हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश, सरस्वती विद्या मंदिर, बरबत्सेना बेतिया। ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। चैप्टर का नाम वेदर एंड क्लाइमेट। पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इन्वायरमेंट एंड वेदर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की कि इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, वेदर क्या होता है, जैसे हमारे आसपास के जो एटमॉस्फेयर्स हैं वो कैसे बदलते रहते हैं। किसी दिन बारिश होती है, किसी दिन अच्छा दिन महसूस होता है, जैसे सनी डे, सूरज निकला हुआ है, हल्की सी धूप है, बादल पूरी तरह साफ़ है। किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और किसी दिन बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और कभी कभी आंधी तूफान भी आते रहते हैं। तो इस तरह हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो लगातार बदलता रहता है। जैसे जैसे समय बदलता जाता है, समय के साथ साथ हमारे आसपास का वातावरण भी बदलता रहता है और अलग अलग जगह का वातावरण अलग अलग हो सकता है। उसका डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्वायरमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, वेदर का डेफिनेशन क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वेदर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इन कंपोनेंट्स को, इन फैक्टर्स को हम लोग वेदर के एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। दैट मीन्स दिस फैक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ये एलिमेंट्स कौन कौन से थे? मेनली 6 एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। पहला टेम्परेचर, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तीसरा प्रेसिपिटेशन, चौथा विंड, पांचवा ह्यूमिडिटी और 6th नंबर क्लाउडीनेस। इस वीडियो में इन 6 फैक्टर्स के बारे में हम लोग डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं और इनके कारण हमारा मौसम और वातावरण कैसे बदलता है। पहला नंबर है टेम्परेचर। वैसे टेम्परेचर के बारे में हम लोग चैप्टर 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने टेम्परेचर का डिफरेंस लिखा था। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज़ कॉल्ड टेम्परेचर, यानी कि कोई भी वस्तु कितना गर्म या ठंडा है उसे ही उस वस्तु का टेम्परेचर कहा जाता है। पृथ्वी का टेम्परेचर सूर्य के कारण बदलता रहता है। जैसे अगर धूप निकला हुआ हो तो दिन के समय टेम्परेचर अधिक होता है और रात को चूँकि सूरज दिखाई नहीं देता है, इसीलिए रात का टेम्परेचर कम होता है। तो सूरज के कारण टेम्परेचर जो है वो हमेशा बदलता रहता है। चैप्टर 8 में भी हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी जगह का टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पे लो एयर प्रेशर क्रिएट होता है। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ करेगा, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगेंगी और वहाँ पे लो एयर प्रेशर क्रिएट होगा, और जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है वहाँ पे लो टेम्परेचर लो एयर प्रेशर, और जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है वहाँ पे हाई एयर प्रेशर होता है। इन्हीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण विंड का फ्लो होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करती हैं, यानी कि ये हवाएं जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती हैं।
विंड का जो स्पीड है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड है। जैसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसी के हिसाब से विंड का स्पीड भी होगा। तीसरा है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कहने का मतलब क्या है? जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा है प्रेसिपिटेशन का। प्रेसिपिटेशन इज एनी लिक्विड और फ्रोजन वाटर दैट फॉर्म्स इन एटमॉस्फेयर एंड फॉल्स बैक टू द अर्थ। यानी कि हम लोग जो बारिश के बारे में जानते हैं, सो कॉल्ड रेनफॉल। रेनफॉल में क्या होता है कि वाटर वेपर कंडेंस होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट होता है और वो फिर अर्थ के ग्रेविटी के कारण ज़मीन पर गिरता है। यानी कि जब वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उससे जो वाटर ड्रॉप्स बनते हैं, वही वाटर ड्रॉप्स जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो उसे हम लोग रेनफॉल कहते हैं। और अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, 0 डिग्री से नीचे चला जाए, तो यही वाटर ड्रॉप्स और जम जाते हैं और बर्फ़ के टुकड़े के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये बर्फ़ के टुकड़े ज़मीन पर यानी कि धरती पर गिरते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं स्नोफॉल। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रेनफॉल कैसे होता है और स्नोफॉल कैसे होता है। इसी स्नोफॉल के कारण जो ठंडे प्रदेश हैं, जैसे माउंटेनियन रीजन्स, माउंटेन रीजन्स एंड पोलर रीजन्स, ये दोनों बहुत ही ठंडे प्रदेश होते हैं और यहाँ पे हमेशा स्नोफॉल के रूप में प्रेसिपिटेशन होता है। और इन्हीं स्नोफॉल के कारण उन सभी एरियाज़ में बहुत मोटे मोटे बर्फ़ की परतें जम जाती हैं और माउंटेन्स पर ग्लेशियर का निर्माण करती हैं। ग्लेशियर का मतलब बहुत अधिक मात्रा में बर्फ़ का जमना। इन्हीं ग्लेशियर के पिघलने से नदियों का निर्माण होता है। यानी कि ग्लेशियर्स जो हैं वो रिवर्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो प्रेसिपिटेशन कहने का मतलब हुआ कि बर्फ़ या वाटर ड्रॉप्स का धरती पर गिरना प्रेसिपिटेशन कहलाता है। इसे 2 भाग में डिवाइड किया गया, एक रेनफॉल और दूसरा स्नोफॉल। चौथा है विंड। विंड क्या होता है हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस, वाटर ड्रॉप्स और डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये मिलकर एटमॉस्फेयर का निर्माण करते हैं। इनमें जो गैसेस हैं उन्हें ये आपस में मिलकर विंड का निर्माण करते हैं। पांचवा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कहने का मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। मतलब मान लीजिए कि जब समुद्र में पानी सनलाइट के कारण और हाई टेम्परेचर के कारण वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है इवापोरेशन के द्वारा, तो ये वाटर वेपर जाकर एयर में मिक्स हो जाता है, जो कि हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन एयर में यानी कि हमारे आसपास जो एयर मौजूद है उसमें वाटर वेपर पाया जाता है। ये कहाँ से आता है? ये लिक्विड वाटर के गैस में कन्वर्ट होने के कारण यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के कारण बनता है। तो हमारे आसपास के जो एयर है उसमें वाटर वेपर की उपस्थिति ही ह्यूमिडिटी कहलाती है। इफ़ देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ह्यूमिडिटी विल बी हाई। यानी कि एयर में जितनी अधिक मात्रा में वाटर ड्रॉप्स होंगे उतना ही ह्यूमिडिटी अधिक होगा। ह्यूमिडिटी के कारण हमारा लाइफ प्रभावित होता है।
जैसे अगर ह्यूमिडिटी कम हो तो हम लोग का स्किन जो है वो ड्राई हो जाता है। जैसे कि सर्दी के मौसम में आप लोग देखे होंगे कि सर्दी के मौसम में एयर जो है वो ड्राई रहता है, वाटर वेपर का अमाउंट कम रहता है, इसीलिए हमारी त्वचा फटने लगती है और वो ड्राई हो जाती है। लेकिन अधिक ह्यूमिडिटी के कारण स्वेटिंग भी अधिक होती है। स्वेटिंग का मतलब पसीना निकलना। तो गर्मी का मौसम में जब वाटर वेपर का अमाउंट एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है तो हम लोग को ज़्यादा पसीना होता है और इसी वाटर वेपर के कारण यानी हाई ह्यूमिडिटी के कारण हम लोग अधिक गर्मी, ओवर हीटिंग महसूस करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो फैक्टर्स हैं वो आपस में किस तरह रिलेटेड है, यानी कि ये सभी के सभी फैक्टर्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें इतना ही। धन्यवाद।